अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इल्मुल किताब यूट्यूब चैनल में। सर रूहानी स्कॉलर और स्पिरिचुअल हीलर हसन रज़ा साहब मौजूद हैं। हसन रज़ा साहब आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। खुश आमदीद। हसन साहब, आज हम बात करेंगे खसूसी बच्चों की, ऐसे स्पेशल बच्चे जिनको जो है ना बहुत सारी बीमारियां लाक होती हैं जिसकी वजह से उनका ब्रेन सही तरीके से वर्क नहीं करता। खसूसी तौर पर हम आज के प्रोग्राम में एक डिज़ीज़ का जो है जिक्र करेंगे और उसका रूहानी हल करेंगे। ऑटिज़म जो है हसन रज़ा साहब एक बीमारी है बच्चों में, क्या इसका कोई रूहानी हल मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हमज़ा, और बड़े ही अहम सवाल की तरफ आपने मेरी तवज्जो मबज़ूल करवाई। इसके पस मंज़र में थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा अपने व्यूवर्स के लिए। बीइंग ए मुस्लिम और बीइंग ए ह्यूमन, हमें अपने जिनसी जो मियाँ बीवी के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं उसमें एक फैमिली ऑर्डर तो उसको तो चेंज नहीं किया जा सकता। जो फैमिली से आप लेके आए हैं, बीवी अपनी फैमिली से और खामद अपनी फैमिली से, एक ट्री है। इंसान एक ट्री की तरह होता ना, जड़ और फिर पत्ते, ये सारा सिलसिला एक सिस्टम है एक। लेकिन जिनसी जो हम आंगी है, एक तरह तो ये लज्जत का बायस है, ठीक है। दूसरी तरफ ये तौलीद का भी एक ज़रिया है। यानी ह्यूमन का इंसानी इर्तिका जो है वो जिनसी आमांगी और ताल्लुकात के बग़ैर मुमकिन नहीं है। लेकिन हर मियाँ बीवी, हर कपल ये चाहता है कि हमारी औलाद सेहतमंद हो, और सेहतमंद होने के साथ साथ हर मुसलमान ये चाहता है कि वो सालेह हो और फिर अच्छी हो। लेकिन हम इन तमाम चीज़ों के हसूल के लिए वो फितरी, कुदरती, हकीकी और शरई इस्लामी तकाज़ों को पूरा नहीं करते। हम सिर्फ बातें करते हैं, हम सिर्फ बहुत सारे यूट्यूबर बैठ के बहुत सारे लेक्चर्स देते हैं, लेकिन हमारे जो सुनने वाले हैं वो अपने घरों के अंदर क्या, जब मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं, क्या उन फितरती कुदरती तकाज़ों को पूरा करते हैं, या सिर्फ ये मिलाप लज्जत की हद तक रह गया है। ये लज्जत के साथ साथ अल्लाह ने बनी नौ इंसान के इर्तिका का एक ज़रिया है। और प्रेगनेंसी का जो टाइम है और जो अंदाज है, जो जगह है, और जो ख़ानदानों में से दो ख़ानदान आपस में जब मिलते हैं, उसमें जगह, अंदाज और टाइम बहुत डिपेंड करता है। और आपकी नीयत, इवन के डाइट भी। डाइट तो है ही है ना, खुराक तो इंसान की बैलेंस खुराक हो। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जब आपस में मियाँ बीवी मिलते हैं, ये बात जहन में रखें कि वो जगह, वो वक्त, वो अंदाज, और इसके साथ आपकी सोच, ये आपकी विरासत आगे मुंतकिल हो रही है। आप किस सोच के सहत, किस अंदाज के सहत, आपकी नीयत क्या है कि जब आप हम बिस्तरी करते हैं, जब आप मिलते हैं, आपकी सोच क्या है, आपकी वो आपका ख़ानदान आगे जाना है। वो जब प्रेगनेंसी होती है ना, वो सबसे अहम चीज़ है। जब किसी औरत के अंदर नुत्फ़ा जम जाता है तो फिर उस वक्त उसके ऊपर तदाबीर उस तरीके से नहीं की जा सकती जो करने से, जमने से पहले की जा सकती हैं। किसी चीज़ को बनाने से पहले जितना मर्जी सोच लो, क्या ख्याल है हमजा, उसमें कोई आर तो नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं कि हमारे मुआशरे में जो इस वक्त लच्छरपन है और इखलाकियात का हमने जनाजा इज्तमाही तौर पर, इनफरादी तौर पर, ज़ाहरी तौर पर, बातनी तौर पर जो हमने इखलाकियात की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं, यहाँ पर नस्ल कैसी पैदा होगी? तो मुझे ये बताएं कि मेरे आका और हम सब के आका मौला ने ये सबसे बुनियादी हिस्सा जो है, जिनसी तस्कीन जो मियाँ बीवी है आपस में हासिल करते हैं, लज्जत हासिल करते हैं, और साथ साथ आगे नस्ल को चलाने के लिए वो तमाम तरीके, अंदाज और सोच बताए हुए हैं, लेकिन हम उनसे बेबहरा हैं। कभी हमने पढ़ा है, कभी खुद से पढ़ा है? जो चंद बातें हमें मुल्ला कराम बताते हैं हम उसी पे, लेकिन जो आजकल की जदीद अंदाज चल रहे, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बच्चे की ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी सेहत की बात कर रहे हैं। और जैसा कि आपने ऑटिज़म की बात की है,
ऑटिज़म ये पैदाइशी बीमारी है, ये मौरूसी बीमारी भी है, ये ख़ानदानी बीमारी भी है, और इसका ताल्लुक़ ये सारे असबाब किसी चीज़ किसी काम को सरअंजाम देने के लिए जो हम तैयारी करते हैं ये उसी पे डिपेंड करते हैं। हम किसी काम को जब करने का इरादा करते हैं तो उसके जो लवाज़मात हम तैयार करते हैं, आया वो हम अक़ली तौर पर, फ़ितरी तौर पर, कुदरती तौर पर और रूहानी तौर पर और इस्लामी तौर पर हम उसको करने की कोशिश करना चाहिए ताकि नतीजा अच्छा आए, क्योंकि हमें अंबिया से इस्लाह मिली है। अल्लाह ने इंसानों में से ऐसे इंसान भेजे जिन्होंने हमें इंसान बनाने की तलकीन, इंसान बनने की तलकीन की है, और अगर हम उसके मुताबिक चलेंगे तो हम इंसानों में से इंसान ही पैदा होंगे, वरना हैवान पैदा हो जाएंगे। लेकिन ये एक ज़हनी बीमारी है ऑटिज़म। अच्छा, अब मुझे बताएं कि साइंस के पास कोई ऐसा एक्सरे, कोई ऐसा सीटी स्कैन, कोई ऐसी एमआरआई, कोई ऐसा आला अभी तक तो इजाद नहीं हुआ कि जो प्रेग्नेंट बच्चे के अंदर ये बता सकें कि इसके अंदर ऑटिज़म का मसला हो। बल्कि हत्ता कि साइंस इतनी मजबूर है यहाँ पर, और इतनी यानी कि महदूद है कि बच्चा जब पैदा होता है तो फ़ौरन उसके बाद भी नहीं बता सकते कि ये बच्चा, और जब तक बच्चा सुन के बोले ना तो साइंस अंदाज़े क्याफ़े साइंस के होते हैं। लेकिन जो रूहानी तसर्रुफ़ है, जो रूहानी बसीरत है, जो रूहानी एक्सरे है, जो रूहानी सीटी स्कैन है, जो रूहानी एमआरआई है, अल्लाह ताला ने बाज़ इंसानों को ऐसी स्पिरिचुअल बसीरत दी हुई है। हाँ, बसीरत दी हुई है, एक ऐसी एबिलिटी दी हुई है कि उनके अंदर सामने पड़ी चीज़ का वो स्कैन कर सकते हैं। बाज़ का झूठ भी होता है, बाज़ का गलत, ये भी झूठ हो सकता, लेकिन यहाँ पर मैं इलाज की बात करना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे जो पैदाइशी तौर पर, मारूसी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर इस तरह की ऑटिज़म का बहुत ज़्यादा मसला है, मेरे पास बेशुमार केस आते हैं ऑटिज़म के, लेकिन इट विल टेक टाइम, इट्स नॉट ओवर अ नाइट। ये आहिस्ता 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 अंदर ब्रेन के अंदर सुनने बोलने की सलाहियत, ब्रेन के अंदर ये मसला होता है, उसके बनने में मसला आ जाता है। जब चीज़ बन रही होती है ना, जब चीज़ तैयार की जा रही होती है, तो जब आप बुनियाद रखते हैं तो प्रेगनेंसी एक बुनियाद है, और जैसी बुनियाद होगी वैसी ऊपर फिर अमारत। लेकिन अमारत बनाने में भी एहतियाती तदाबीर ज़रूरी हैं। जैसे मियाँ बीवी में जब प्रेगनेंसी हो जाती है फिर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एहतियाती तदाबीर करते हैं, लेकिन हम रूहानी तौर पर कोई रूहानी एहतियाती तदाबीर नहीं करते। हमारे यहाँ रूहानी एहतियाती तदाबीर को बड़ा ना मायूब समझा जाता है, क्योंकि हमारे माशरे में विजिलेंट स्पिरिचुअल स्कॉलर नहीं है, रवायती किस्म के रूहानी लोग हैं और नाम निहाद किस्म के आमलीन हैं और नाम निहाद किस्म के रूहानी लोग हैं। वो विजिलेंट नहीं है, वो रूहानी, दे आर ओनली रिसाइटर, दे डोंट हैव अ स्पिरिचुअल सेंस, दे डोंट नो हाउ टू यूज स्पिरिचुअल पावर फॉर अदर्स। उनके अंदर इतनी फहम नहीं है, इतना इदराक नहीं है। सॉरी टू से, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही एक फ़र्द वाहद हूँ जो रूहानी हूँ और रूहानी बसीरत रखता हूँ। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया फ़ौका कुल्ले ज़ी इल्म अलीम। इसी तरह बेशुमार रूहानी इल्म रखने वाले बेहतर भी होंगे, लेकिन मुझे अपने इस धरती पर, इस पाक सर ज़मीन पर जितने भी मैं रूहानी लोगों से मिल चुका हूँ या मिलता हूँ, वो इतने विजिलेंट नहीं है। एक रवायती किस्म का वजीफ़ा बताने के आती हैं, किताबों से पढ़ा, हुलिया रखा हुआ है और उनको बहुत सारी चीज़ें ज़ुबानी याद हैं, सूफिया मुताखरीन की चीज़ें ज़ुबानी याद हैं, वो बताते हैं और उनका एक सिलसिला चला है। लेकिन ऑटिज़म के केसेस जब मेरे पास आते हैं, वो तकरीबन मिनिमम टाइम जो है 6 महीने है और मैक्सिमम टाइम जो है 2 से 2.5 साल, यानी 24 से 30 मंथ तक ये बच्चा इस काबिल हो जाता है। बल्कि टोटली अगर इतने स्टेमिना किसी के पास हो, 2.5 से 3 साल तक वो हीलिंग ले। मैं वीकली हीलिंग देता हूँ और वंस इन अ वीक मैं ओवर द टेलीफोन हीलिंग देता हूँ, ठीक है। और ये तकरीबन ये हीलिंग प्रोसेस जो है ना, ऑटिज़म के लिए कम से कम जो बेहतरी के जो
نمایاں چانسز ہوتے ہیں وہ 6 مہینے کے اندر اندر، لیکن مکمل طور پر یہ 30 ماہ تک کیس چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بچے کے اندر بولنے کی صلاحیت کو کافی حد تک بہتر کرتی ہے۔ تو آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ کسی کے بچے کو آٹزم کا مسئلہ ہے، یہ پیدائشی مسئلہ ہے، ذہنی مسئلہ ہے، اس میں سسٹم میں خراب، اس کو پھر امپروو کرنا ہوتا ہے آہستہ 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 آہستہ، جیسے بچے کی گروتھ ہوتی ہے ویسے وہ بھی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایج کے ساتھ یہ، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا، امکانات نہیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ شکریہ سنا صاحب آپ کا، آپ نے ایک نیا اینگل دیا میرے لیے بھی، ناظرین کے لیے بھی۔ حمل ٹھہرنے سے پہلے کا پیریڈ اور پریگنینسی کا جو سا پیریڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر بچے میں آٹزم آ جاتی ہے تو آپ تو موجود نہیں ہیں، آپ کاؤنسلر کر دیں گے۔ بہت شکریہ سنا صاحب آپ کا۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔